पापा, आज के दिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद मैं भी और आप भी अंदर ही अंदर ये सारी बातें जानते हैं, और मैं जैसा फील करती हूँ मुझे नहीं लगता मैं अपने शब्दों द्वारा बता पाऊँगी। और ना ही मैंने इसमें कुछ भी ऐसा लिखा है जिसे सुनकर आपको अच्छा लगे, या फिर कोई भी ऐसी बनावटी बातें जो कि मैं इंटरनेट से उतार दूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें है वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप वो सब जो करते हो और वो सब जो आपने किया है, मैं वो सब समझती हूँ पापा, वो सब समझती हूँ। भले ही मैं ऊपर से कभी आपसे लड़ाई कर लूँ, मैं आपको दो बातें सुना दूँ, या फिर मैं बोलूँ पापा आप नहीं समझते, लेकिन मैं जानती हूँ आप नहीं समझते तो आखिर कौन समझेगा। आप नहीं जानते तो कौन जानेगा। आपसे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा कौन सोच सकता है, आपसे ज़्यादा मुझे कौन पहचान सकता है। मुझे अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद नहीं, पर हाँ स्कूल के दिन याद हैं। बहुत कुछ है ऐसा, लेकिन कुछ बातें जो मुझे याद आ रही है और मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मुझे क्लास 4 या 5 में कुछ 72% के आसपास आया था, और मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत नॉर्मल थी, और आप मेरे साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए, और आपने उस नंबर को देख के, और आप बहुत उत्साहित थे, आप बहुत खुश थे, ऐसा जैसे कि मुझे प्रथम पुरस्कार मिला हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर जाने क्यों आप बहुत खुश थे, और आपकी वो खुशी देखकर मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया। आपने उसी वक्त मुझे सराहना करना सिखा दिया, और साथ साथ ये भी बता दिया कि सफलता का मापदंड किसी और से तुलना करना नहीं, बल्कि अपनी तुलना खुद से कर निरंतर आगे बढ़ने में है। हमेशा ये सोचने में है कि कल मुझे जितना था, क्या मैं आज जहाँ हूँ मैं उससे ज़्यादा हूँ। और आपने अपने व्यवहार द्वारा बिना कुछ कहे ये सब बातें मुझे कह दिया। आपने जीवन का एक एक पाठ इतनी सहजता से व्यावहारिकता के सबूत द्वारा दिया, जिससे मेरी ये कलम नहीं लिख पाएगी। मुझे याद है आपके वो 1 से 1.5 घंटे चलने वाले मोटिवेशनल लेक्चर्स, जो हमें फिर से एक नया जोश, एक नई उमंग भर देते थे। जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी एक पहचान बनानी है। ये सब आपकी ही तो बातों से आया है। आपने हमें छोटे से छोटे निर्णय लेने का अधिकार दिया, और उसके साथ साथ सहजता से खड़े भी रहे। इस बात का एहसास भी कराया कि भले ही उस निर्णय को लेने के बाद अगर तुम कहीं डगमगाओ, तुम कहीं गिरो, तुम्हें लगे कि वो सही नहीं, तो मैं हूँ, मैं वहीं खड़ा हूँ। पापा, आज मैं जो भी हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता भी है, उस सब में आपकी ही भागीदारी है, और बहुत बहुत अहम है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं होती, तो मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कहूँगी। सचमुच आपकी परवरिश मुझे एक पतंग जैसी लगती है कि जिसको आपने ढील भी दी, पर जानते थे कि उसकी डोर को मुझे थामे रखना है। मुझे कब शक्ति करनी है और कब थपथपाना है, ये आप जानते थे। कब मुझे आवाज़ ऊपर कर अपनी बात कहनी है, तो कब चुपचाप एक बच्चे की बाती हमारी बात धीमी स्वर में सुन लेनी है। इससे बेहतर भी परवरिश कुछ होती है, मैं सोच नहीं पाती, मैं बिल्कुल सोच नहीं पाती। अगर मैं आज भी अपनी बेटी के लिए सोचती हूँ, तो मुझे बस इतना लगता है, जो चीज़ मुझे आप दोनों ने दिया, जो चीज़ मेरे माता पिता ने मुझे दिया, अगर मैं उतना करने में सक्षम हो जाती हूँ, या उसका थोड़ा भी करने में सक्षम होती हूँ, तो मैं भी एक सफल माँ की तरह अपने आप को देख पाती हूँ।
मुझे आशा है कि आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन इसी तरीके से मेरे पास जीवन में हमेशा बना रहेगा। हम 3 बेटियां, जिस समय में लोग बेटियों को एक भार समझते थे, आप उत्साहित थे। आपने हमें आत्मनिर्भर बनाया। आपने हमें इस दहलीज से बाहर जाने दिया। दिल्ली, बॉम्बे, ये सब शहर जो दूषित शहर के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ लोग अपनी बच्चों को भेजने में कतराते हैं, आपने वो सब हालात समझते हुए भी आपने समझा ये करना ज़रूरी है। आपने वो किया, साथ ही ये सुनिश्चित भी किया कि हम वहाँ सेफ हैं, हमें वहाँ किसी तरह की परेशानी ना आए, हम वहाँ सिक्योर हैं। आपका हर दिन कितने भी काम के बावजूद सुबह और शाम का वो कॉल करना भी हम समझते हैं। भले हम कॉल उठाकर बोले कि पापा क्या है, लेकिन हम समझते हैं कि आपने वो समय निकाल कर हमारी कॉल का वेट नहीं किया कि हमने कॉल नहीं किया, बल्कि आपने याद करके डेली उस नियम को फॉलो किया। हम दूर रहते हुए भी हमें यह एहसास हमेशा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त। तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी, मुझे समय नहीं लगेगा तुम्हारे पास आने के लिए। तुम अपनी कोई भी बात मुझसे कर सकते हो, ये फ्रीडम आपने दिया। मुझे ये भी याद है, हमने आपसे स्कूटी नहीं मांगा था, पर आपको पता था कि अब हमें बाहर जाना है। 10th के बाद अब आप बाहर की ट्यूशन्स करेंगे। कितनी छोटी सी चीज़ शायद किसी को सुनने में लग रही होगी, पर हाँ, हमारे लिए उस समय छोटी बात नहीं थी। बिना कहे आप जानते थे कि हमें कब किसकी ज़रूरत है, और कभी भी गैर ज़रूरी चीज़ नहीं लाई, और ज़रूरी चीज़ में कभी भी कोताही नहीं बरती। हर चीज़ जो ज़रूरी थी, हमारे मुंह खोलने से पहले वो चीज़ सामने थी। हर चीज़ जो हमारे पढ़ाई को हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, हमें स्वावलंबी बनाने में मदद कर सकती है, आप उस हर चीज़ में हमसे एक कदम बढ़ के आगे थे। और जब मैंने 4 व्हीलर भी सीखा था और मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ ऑफिस, तो आप थोड़ा डरे, पर फिर आपने हिम्मत किया और मुझे छोड़ा कि ठीक है जाओ अकेले रोड पे, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं सीखा था और अभी तक मैं अकेले नहीं गई थी। पर आप जानते थे कि मैं चीज़ों को ऐसे ही सिखा सकता हूँ। आपके अनुभव वंदनीय है। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हैं जो मैं नहीं कह सकती, मेरे शब्द कम हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द बेस्ट फादर एनीबडी कैन एवर इमेजिन। सचमुच इससे बेटर कुछ नहीं होता। मैं सोच नहीं पाती कि इससे बेटर क्या हो सकता था, मैं सोच ही नहीं पाती। आजकल मैं आपसे थोड़ा लड़ लेती हूँ। आपकी हर बात में शायद सर हाँ में ना हिलाकर आपसे थोड़ा लड़ के आपको समझाने की कोशिश कर देती हूँ। ऐसे कहती हूँ जैसे कि मैं सही हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ, और आप कई बातों में गलत हैं। ऐसा सिद्ध और जिद करने की कोशिश भी करती हूँ, पर उस सिद्ध और जिद करने में भी मैं अंदर ही अंदर जानती हूँ कि आप सही हैं, और मेरे लिए कहा गया आपका हर बात सही हो सकता है ना। आप जो कुछ भी सोचोगे वो मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है, इसको मैं अंदर पहचानती हूँ। और एक राज की बात बताओ तो मैं बाद में वही करती हूँ जैसा आपने मुझे कहा था। उस समय आपकी बात को नकार कर भी, क्योंकि वो बात मेरे अंदर चली जाती है, वो बात मेरे जहन में चली जाती है कि पापा ने ये बात बोली है, इसमें ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला भी अगर आप उस पर मोहर लगा देते हो तो मुझे सही लगने लगती है, और अगर आप उससे क्वेश्चन मार्क उठाते हो तो मुझे वो बात गलत लगने लगती है। इतना बड़ा रोल है आपका मेरे जीवन में। बस मैं यही कहूँगी, वो हर बात जो शायद आपको लगता है मैं नहीं समझती हूँ अभी, पर मैं समझती हूँ। मैं समझती हूँ पापा, आपके द्वारा किया गया हर कार्य, हर बात, आपने जो कुछ भी किया है, जो कर रहे हैं, जो कुछ बातें आप नहीं बोलते और जो कुछ बातें आप बोल जाते हो, उन सब के पीछे का भाव अगर मैं व्यक्त करूं या मैं नहीं करूं, मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल समझती हूँ। थैंक यू पापा। Of this world who do so much for their child. Thank you so much. Thank you so much. If you want to see any more gifting ideas as well as to celebrate Father's Day, some more ideas, you can watch the Mother's Day video of Kya Naam Hai Digital. You will get many ideas from there and you can implement anything from there in the Father's Day too. It's same. So I just thought to bring something different, and this is what came from inside, and this I thought will be a wonderful gift for any father. So this is a sample. You can make the same for your father, and your father will feel really very special. Thank you so much. Bye. Take care. Please like, share, and subscribe.